हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सुभाश्री है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो आइए हम बहन की कुछ प्रैक्टिकल टेस्टिमनी को इन्हीं के द्वारा जानेंगे। तो सिस्टर आप बताइए कैसे प्रभु की सामर्थ के द्वारा आपकी लाइफ में बड़े काम हुए। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord to my spiritual king, Apostle उस्ताद पॉल पापा जी, and praise the Lord to my spiritual queen रानी मम्मा जी। मेरा नाम सुभाश्री है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरी फर्स्ट टेस्टिमनी है बाइक की टेस्टिमनी। मेरे एक मैटरनल अंकल हैं जिन्होंने मेरे फादर के नाम पर फ्रॉडली लोन ले लिया और बाद में वो उसको पे नहीं कर रहे थे, तो फिर मेरे फादर का सिविल ख़राब हो चुका था, जिसके चलते पापा बहुत ज़्यादा टेंस थे और उसके बाद उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो वो परेशान थे कि हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर जो काम हमसे नहीं हो सकता वो करने की सामर्थ्य रखता है। तो उसके बाद मेरे फादर ने उनको बार बार कहा कि आप पे कर दो वरना मैं केस दे दूँगा, तो फिर भी वो पे नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे कि आपको जो करना है करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा बोले कि आप एक बार टीम से कंसल्ट करो कि अगर हाँ बोलते परमेश्वर की आत्मा से हाँ बोलते हैं तो फिर मैं केस दे दूंगा। तो जैसे हम टीम से कंसल्ट किए तो फिर मैं जैसे टीम से बात करने के बाद ये बात पता चली कि नहीं हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बाइक था मेरे मैटरनल अंकल के, वो उनके जीजू के पास था, तो फिर वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, तो गलत काम वगैरह करते थे। तो नाम तो मेरे पापा के गाड़ी पर था, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने ऐसे काम किया कि हम केस के लिए जब भी सोचते थे कोई ना कोई रुकावट काम करता था। तो ऐसे होते होते पापा ने कहा कि हम फिर कोर्ट में भी केस दे देते वगन, लेकिन कोर्ट में देने से भी वहाँ पर भी रुकावट काम कर रही थी। फिर हमने बहुत बड़े मन से परमेश्वर के सामर्थ्य से, जैसे मास प्रेयर होता है, हमने डॉक्यूमेंट्स पकड़कर अंगीकार किया, परमेश्वर आपके दूत पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा इनके मन में डाल चुका है, ये खुद कॉल करके बोल चुकी है कि हम आपका पैसे पे करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हुआ कलीसिया में बताना चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली जो मेरे जो मैटरनल अंकल की उनकी जो वाइफ की जो बहन थी, उन्होंने कॉल करा और मेरे पापा से कहा कि आप कितना पैसा पे करना है हमें भेज दो, हम पूरी तरह से पे कर देंगे पैसों को और पूरी तरह से हम गाड़ी का नाम भी चेंज कर देंगे। तो इस अद्भुत गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे फादर का बहुत बड़ा कैरियर में जो दाग लगने वाला था परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हालेलुया। तो सिस्टर जी आपकी एक और टेस्टिमनी है जो परमेश्वर जी की पावर के द्वारा जब हमारा अजनाला क्रूसेड था तो प्रभु के दास के मुख से आया था कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके जो बीज है आपने जो ज़रूरतमंद है उनको देने हैं। तो कैसे प्रभु ने आपको भी इस काम के लिए यूज़ किया ये बताइए। यस, तो मेरे फादर जैसे हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे तो हमने पापा जी बोले कि हम इस बार बीज नहीं इकट्ठा करेंगे, आपने किसी ज़रूरतमंद को बीज दे देना है। तो मेरे पापा मुझे बार बार पूछ रहे थे मैं कैसे जानूंगा कि कौन ज़रूरतमंद है, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा कि परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर खुद ब खुद आपके सामने वैसे आदमी को लेकर आ जाएगा। तो मेरे फादर ऑफिस गए, वो मुझे फिर भी फ़ोन करके पूछ रहे थे मुझे कैसे पता चलेगा कौन ज़रूरतमंद है। तो मैं बोली कि नहीं आप विश्वास रखो। फिर पापा वापस आ गए, हम प्रेयर पिलर अटेंड किए। उसके बाद पापा को मार्केट जाना था। 8:30 के बाद जब मेरे फादर मार्केट जा रहे थे तो उनके सामने ना हमारे वहाँ पर जैसे एक ट्राइबल आंटी है, उनका फेस आया कि इसको देना है, इसको ज़रूरत है। तो मेरे फादर को लगा कि ऐसे मेरे मन में क्यों आया। तो पापा जैसे ही जा रहे थे वो औरत खड़ी थी और उसी दुकान में मेरी मदर का काम, मदर का कैसे काम था, तो पापा वहाँ रुके हुए थे। तो उस समय वो आकर बोले कि बाबू आपके पास पैसे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो पापा ने उनको दे दिया बीज और पापा ने कहा कि देख तू सब करना, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल हो गए तो तू शराब मत पीना क्योंकि ये ब्लेसिंग है। वो बोले कि नहीं मुझे चावल खरीदना, मुझे चावल की ज़रूरत है। तो इस अद्भुत गवाही के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि जैसे पापा जी के मुख से आया था कि ज़रूरतमंद को देना है, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी सामने लेकर आए। हालेलुया। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की भी एक टेस्टिमनी है जो आपने बताया कि चलते चलते प्रभु में जैसे आपकी प्रार्थना बंद हो गई और उससे आपके स्वभाव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ चुका था और किस तरह से आप शरीर में गए, थोड़ा सा बताइए। जी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने पिछली बार टेस्टिमनी सुनी होगी कि मैं शरीर में चली गई थी और मेरे स्वभाव में बहुत गड़बड़ी आ गई थी, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ा करना
और पेशेंसलेस हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पेशेंस होने की ज़रूरत थी वो भी बिल्कुल नहीं था, कंसंट्रेशन भी अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ये मास प्रेयर को रिसीव करते हैं और पापा जी जैसे कहते हैं कि वीडियो को पोस्ट करो, परमेश्वर के आत्मिक कामों को करते रहो, तो हमें किसी ना किसी माध्यम से परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपना मन बढ़ाने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे परमेश्वर ने भी मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आए हैं और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं एक और टेस्टिमनी देना चाहती हूँ लास्ट में। मेरी कॉलेज की टेस्टिमनी है। वो टेस्टिमनी ये है कि मुझे इसी साल मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना था। तो हमारे वहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसे कॉलेज जाकर इंडिविजुअली फॉर्म नहीं फिल करते। एक हमारे वहाँ पर सैम्स वेबसाइट है, वहाँ पर उड़ीसा के जितने बच्चे हैं वो सब वहाँ पर अपना डिज़ायर ऑनर्स कॉलेज वगैरह वहाँ पर फिल करते हैं। तो कंपटीशन इस बार टफ था क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा था, लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर तूने मुझे बरकत दे दी है। क्योंकि पापा जी के मुख से जैसे IAS ऑफिसर की प्रोफेसी निकली थी तो मैं यूपी से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो हिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए। तो जैसे ही रिजल्ट निकला 22 जून को, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत से लोगों का बच्चों का हुआ कि कोई ऑनर्स अलग सा मिल गया, कॉलेज अलग सा मिल गया, लेकिन मुझे मेरे डिजायर कॉलेज और ऑनर्स के साथ ही परमेश्वर ने मुझे रैंक 3 में ब्लेस किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो इनकी इस बहन के इन सभी टेस्टिमनी के लिए सब जन हाथों को हिला हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, धन्यवाद